फिल्म के शुरू में सोफिया नाम की एक औरत अकेली गाड़ी चलाते हुए एक दूर दराज देहात की तरफ जाती है। आसपास कोई इंसान नहीं होता, बस एक लंबा चौड़ा जंगल होता है। सोफिया ने इस जंगल के बीच एक बहुत बड़ी विला कोठी किराए पर ली है। सोफिया देखने में बहुत परेशान और बेचैन लगती है। जब वह घर के एजेंट से मिलती है तो घर के बाकी फर्नीचर को देखने के बजाय बस कुछ आसान से सवाल पूछती है, जैसे कि इस घर का रुख किस तरफ है। जब उसे पता चलता है कि घर का रुख मगरिब वेस्ट की तरफ है तो वह फौरन 1 साल का किराया एडवांस दे देती है। वह एजेंट को साफ कह देती है कि उसे यहाँ बिल्कुल अकेले रहना है और कोई भी उसे डिस्टर्ब न करे। यह बात साफ थी कि वह इस अंधेरे घर में कुछ अजीब करने वाली थी। इसके बाद सोफिया वापस शहर जाती है और वहाँ एक लंबी मूंछों वाले आदमी से मिलती है जिसका नाम जोसेफ है। सोफिया उसे डिनर पर बुलाती है और फिर अपने साथ उसी जंगल वाली विला में ले आती है। जब जोसेफ खाना खा रहा होता है तो दोनों आपस में बातें करते हैं। पता चलता है कि सोफिया को एक अजीब व गरीब रस्म वेलकम सेरेमनी करने के लिए जोसेफ की मदद चाहिए। जोसेफ पहला बंदा नहीं था जिसके पास सोफिया गई थी। इससे पहले भी उसने कुछ लोगों से बात की थी पर शायद वह कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब उसके पास जोसेफ के पास आने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। घर वापस आने के बाद जोसेफ ने सोफिया से बहुत सारे सवाल पूछे और सोफिया ने एक एक करके सबका जवाब दिया। जोसेफ के कहने पर सोफिया ने अपना खाना पीना बहुत कम कर दिया था। वह सिर्फ रात को खाती थी और हर 5 दिन में 3 दिन का फाका व्रत करती थी। वह इस पूरे प्रोसेस के लिए पिछले 22 हफ्तों से तैयारी कर रही थी। जोसेफ ने सोफिया से पूछा कि क्या वह नई बिलीवर है या पुरानी कैथोलिक। जब सोफिया ने बताया कि वह कैथोलिक है तो जोसेफ ने पूछा, तुम यह रस्म क्यों करना चाहती हो। सोफिया ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया, एक ऐसे शख्स की वजह से जिसे मैं मोहब्बत नहीं कर सकी। यह सुनकर जोसेफ ने सोफिया का मजाक उड़ाया और कहा कि वह इस काम में उसकी मदद नहीं करेगा। उसने सोफिया से अपने तयशुदा पैसे मांगे और अपना झोला उठाकर घर जाने लगा। अब सोफिया के पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने रोते हुए बताया कि उसका छोटा बेटा कार्ल एक हादसे में मारा गया था। वह अपने बच्चे से मिलना चाहती है और अपने गार्जियन एंजेल हिफाजती फरिश्ते के जरिए उससे 2 बातें करना चाहती है। जब जोसेफ ने यह सुना तो वह मदद के लिए मान गया, पर उसने सोफिया से पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सोफिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और जोसेफ ने भी दोबारा नहीं पूछा। सच तो यह था कि जोसेफ ने पहले भी लोगों के लिए यह रस्म करवाने की कोशिश की थी पर बाकी लोग इस काबिल नहीं थे। कुछ लोग बीच में छोड़ गए तो कुछ कामयाब नहीं हो सके। जोसेफ खुद भी इस फरिश्ते को देखना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसे गायब होने की ताकत मिल जाएगी। सोफिया के अंदर का जुनून देखकर उसे लगा कि इस बार यह रस्म जरूर कामयाब होगी। आखिरकार उन्होंने सामान जमा करना शुरू किया। जोसेफ ने सोफिया को आधे साल 6 महीने का राशन और जादू के निशानात मैजिक काइट्स सिंबल्स बनाने का सामान लाने को कहा। यह रस्म पूरे 6 महीने चलनी थी और सबसे बड़ी शर्त यह थी कि एक बार रस्म शुरू हो गई तो दोनों में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता था, चाहे जो मर्जी हो जाए। बातों ही बातों में जोसेफ के मुंह से निकल गया कि वह एक ड्रग एडिक्ट नशे का आदी है। यह सुनकर सोफिया को शक हुआ और उसने पूछा, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो या सब धोखा है। अपनी काबिलियत पर सवाल उठने पर जोसेफ को इतना गुस्सा आया कि वह अपना आपा खो बैठा और वहाँ से चला गया। अगले दिन सोफिया बाहर मार्केट गई ताकि 6 महीने का राशन ले सके। पार्किंग लॉट में उसे एक अजीब सा वहम हैल्यूसिनेशन हुआ। उसे लगा जैसे उसका मरा हुआ बच्चा सामने खड़ा है और कोई उसे परेशान कर रहा है। वह बच्चे की तरफ बढ़ने ही वाली की थी कि उसे अपनी एक पुरानी सहेली लीसा मिली। लीसा ने सोफिया को बहुत समझाया कि इस नफरत और बदले की आग को छोड़ दो, घर वापस चलो और इस काले जादू के चक्कर में मत पड़ो। पर सोफिया ने साफ इनकार कर दिया। उसे लीसा से जलन हो रही थी क्योंकि लीसा के 2 सेहतमंद बच्चे थे और सोफिया का अकेला बच्चा मर चुका था। सोफिया ने गुस्से में लीसा को बहुत बुरी बातें कही। लीसा अपनी दोस्त की यह नफरत देखकर दंग रह गई। सोफिया उसे वहीं छोड़कर चली गई। वहाँ घर पर जोसेफ धूप सेकने के बाद जादू के निशानात मैजिक सर्कल्स बनाने की तैयारी कर रहा था। रिंग ड्रा करने से पहले जोसेफ ने सोफिया से आखिरी बार पूछा, अभी भी वक्त है क्या वापस जाना है। सोफिया ने इनकार कर दिया। फिर जैसे ही जोसेफ ने फर्श पर लकीर खींचकर दायरा मुकम्मल किया, रस्म का बाकायदा आगाज हो गया। पहले ही दिन सोफिया को सोते हुए नींद आ गई। जोसेफ ने गुस्से में आकर उस पर ठंडा पानी डाल दिया और उसे जगाया। सोफिया को जोसेफ का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने फिर उसकी सलाहियत पर शक किया। जोसेफ ऊंची आवाज में चिल्लाया जिससे सोफिया डर गई। अब उसे जोसेफ का हर हुक्म मानना था। जोसेफ ने सोफिया को एक अजीब सा जहर जैसा लिक्विड पीने को दिया और खुद भी पिया। इसको पीने के बाद दोनों को बहुत उल्टियां हुई और हालत खराब हो गई। अगले कुछ दिन तक सोफिया रोजाना सुबह उठकर दुआएं मांगती, मेडिटेशन करती, खाना खाती और सोती। खाने का वही सख्त रूल था कि सिर्फ रात को खाना है और हर 5 दिन में 3 दिन का फाका करना है। एक दिन जब सोफिया थककर चूर हो गई और उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो जोसेफ ने अपने हाथ पर कट लगाया और अपना खून एक गिलास में निकालकर सोफिया को पीने को कहा। सोफिया ने पहले तो साफ इनकार कर दिया पर जोसेफ की डांट और अपने बच्चे से मिलने की चाहत के आगे वह मजबूर हो गई और उसने वह खून पी लिया। कभी कभी उसे सोते में फिर से ठंडे पानी से जगाया जाता। काफी वक्त गुजर गया। सोफिया सब कुछ करती रही पर कोई नया नतीजा सामने नहीं आ रहा था। एक रात जब वह दोनों खाना खा रहे थे तो एक काला परिंदा तेजी से आया और खिड़की के शीशे से टकराकर मर गया। जोसेफ ने कहा कि उसे किसी के रोने या चीखने की आवाज आई है पर सोफिया को कुछ सुनाई नहीं दिया। जोसेफ ने कहा कि यह रस्म असर कर रही है, यह उसी की निशानियां हैं। सोफिया रोज अपने बच्चे कार्ल के खिलौने और उसकी तस्वीर लेकर रोती और खुद को या दूसरों को कसूरवार ठहराती। एक रात जोसेफ ने रस्म का बहाना बनाकर सोफिया से बदफाली इविल थॉट्स की बात की जिस पर सोफिया भड़क उठी और उसने जोसेफ को मुनाफिक कहा। अगले दिन सोफिया ने अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने लगी। उसका महीनों का छुपा हुआ शक अब गुस्से में बदल चुका था। उसे लगा कि कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं आने वाला, यह सब झूठ और बकवास है। जोसेफ ने सोफिया के आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की कि वह इस खिंची हुई लकीर रिंग को पार न करे। उसने कहा, अगर तुमने यह दायरा पार किया तो हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने सोफिया
सोफिया से वादा किया कि वह उसे उसके बच्चे से जरूर मिलवाएगा। बच्चे का नाम सुनते ही सोफिया का दिल पिघल गया और वह रुक गई। मगर अब दोनों के बीच ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो चुके थे। वह बस काम की बात करते थे। एक रस्म के बाद सोफिया को कॉरिडोर में कुछ ऐसे फूल मिले जो वहाँ कभी उग ही नहीं सकते थे। जब उसने जोसेफ को दिखाया तो जोसेफ ने खुश होकर कहा, यह निशानी है, हमारी रस्म कामयाब हो रही है। एक दिन जब सोफिया मेडिटेशन कर रही थी तो छत से सुनहरी धूल गोल्ड डस्ट उसके सर पर गिरी। सोफिया को लगा कि गार्जियन एंजेल आने वाला है, पर यह खुशी थोड़ी देर की थी। माहौल फिर से पहले जैसा आम हो गया। काफी दिन गुजर गए पर कोई तब्दीली नहीं हुई। सोफिया ने फिर गुस्से में जोसेफ को पकड़ा और कहा, यह सब धोखा है, कुछ नहीं हो रहा। इस बार जोसेफ ने पलटकर सवाल किया, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात है जो इस रस्म को रोक रही है? आखिरकार गुस्से और परेशानी में सोफिया ने सच उगल दिया। उसने कहा, मेरा मकसद अपने बच्चे को देखना नहीं बल्कि बदला लेना है। पता चला कि कार्ल किसी हादसे में नहीं मरा था। सोफिया उस वक्त अपने करियर में बहुत बिजी थी और बच्चे को वक्त नहीं दे पाती थी, इसलिए उसने कार्ल को एक नैनी आया के पास छोड़ दिया था। वह नैनी कार्ल को एक जादू टोना करने वाले कल्ट गिरोह के पास ले गई, जहां उन जवान लड़के लड़कियों ने बस मजे मजे में एक रस्म की और कार्ल की बलि सैक्रिफाइस चढ़ा दी। सोफिया उन सब बदमाशों से बदला लेना चाहती थी और उन्हें तड़पाकर मारना चाहती थी। यह सुनकर जोसेफ आग बबूला हो गया। उसने सोफिया को बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि काले जादू में बदले की नियत रस्म को तबाह कर देती है। मगर अब रस्म ऐसी स्टेज पर थी कि इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था। दोनों ने रस्म जारी रखी। एक रात जोसेफ ने किताबें देखकर एक नया तरीका निकाला। उसने बाथटब को पानी से भरा और सोफिया को अंदर लेटने को कहा। उसने कहा कि वह सोफिया को 3 बार पानी में डुबोएगा ताकि उसकी रूह साफ प्यूरिफाई हो सके। मगर जब उसने तीसरी बार सोफिया को पानी में डुबोया तो जोसेफ ने उसकी गर्दन को जोर से दबा दिया और उसे पानी के अंदर ही मार दिया। जब सोफिया की सांस बिल्कुल रुक गई तो जोसेफ ने उसे बाहर निकाला और CPR देकर उसकी सांस वापस लाया। सोफिया जब होश में आई तो जोसेफ ने सफाई दी कि यह तुम्हारी रूह को बिल्कुल पाक करने के लिए जरूरी था, तभी फरिश्ता आएगा। पर सोफिया को लगा कि जोसेफ पागल हो चुका है और उसे जान से मारना चाहता है। मौका पाते ही सोफिया ने मेज पर से छुरी उठाई और जोसेफ के पेट में घोंप दी। जोसेफ ने जख्मी होने के बाद भी शिकायत नहीं की। उसने कहा, यह इस रस्म की कीमत है जो मुझे चुकानी थी। सोफिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जोसेफ के जख्म पर पट्टी की। हालत तब खराब हुई जब पूरे घर की बिजली चली गई। सोफिया अब रस्म को रोकना चाहती थी क्योंकि जोसेफ की हालत खराब थी, पर जोसेफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि बिजली या मोमबत्ती के बगैर भी रस्म हो सकती है और वह हर हाल में सोफिया को कामयाब देखना चाहता है। लेकिन जोसेफ का जख्म मेडिकल ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से सड़ चुका था और उसकी तबीयत बिगड़ती गई, यहाँ तक कि वह बेहोशी में बड़बड़ाने लगा। एक रात सोफिया को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। ध्यान से सुना तो वह उसके अपने बच्चे कार्ल की आवाज थी। सोफिया दरवाजे तक गई। बाहर से आवाज आई, मम्मी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत अंधेरा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। सोफिया ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह उसका बच्चा नहीं बल्कि कोई भूत या शैतान है। वह डर कर जख्मी जोसेफ के गले लग गई। जोसेफ ने कहा, यह सब इम्तिहान है, हमें हिम्मत रखनी होगी। यह कहते ही जोसेफ बेहोश हो गया। सोफिया अब बिल्कुल टूट चुकी की थी। उसने फैसला किया कि वह यहाँ से भाग जाएगी। उसने दायरा रिंग पार किया और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी खराब हो चुकी थी। वह जंगल में पैदल ही भागने लगी, पर जंगल का माहौल बहुत अजीब और डरावना हो चुका था। बादल जमे हुए थे और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। काफी देर चलने के बाद उसे जंगल में एक कोठी विला नजर आई। वह मदद के लिए अंदर भागी, पर अंदर आते ही उसे झटका लगा। यह वही विला थी जहाँ से वह भागी थी। वह गोल गोल घूमकर वही वापस आ गई थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया। रात को सोफिया को कुछ अजीब आहट हुई। जब वह जोसेफ के कमरे में गई तो उसने देखा कि कोई अनदेखी ताकत जोसेफ की लाश को खींच कर ले जा रही है। सोफिया मोमबत्ती लेकर कॉरिडोर में भागी, पर विक्शन उसे अजीब व गरीब भूत और मॉन्स्टर्स नजर आने लगे। वह उनसे बचने के लिए एक कमरे में छुप गई और दरवाजे के आगे कुर्सी लगा दी। दरवाजे के बाहर से फिर कार्ल की आवाज आई, मम्मी तुम उस दिन मुझे टाइम पर लेने क्यों नहीं आई? अगर तुम आती तो नैनी मुझे ना ले जाती। सोफिया दरवाजे के पीछे बैठकर रोती रही और माफी मांगती रही। उसने कहा, कार्ल तुम मेरी दुनिया थे, मैं बदला इसलिए चाहती थी ताकि उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने तुम्हारी जान ली। रोते रोते सोफिया की आंख लग गई। अगले दिन जब धूप निकली तो सोफिया कमरे से बाहर आई। फर्श पर कार्ल का एक खिलौना पड़ा था। जैसे ही सोफिया ने उसे उठाने के लिए सर उठाया तो वह अचानक उन्हीं शैतानी मॉन्स्टर्स से घिर गई। उन मॉन्स्टर्स ने जोसेफ, कार्ल और उस नैनी का रूप धार रखा था। उन्होंने सोफिया पर छुरी से हमला किया। सोफिया की जब आंख खुली तो वह एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। मॉन्स्टर्स उसे बहुत दर्दनाक टॉर्चर कर रहे थे और उन्होंने तड़पते हुए सोफिया की हाथ की 2 उंगलियां काट दी। सोफिया ने पूरी जान लगाकर रस्सी खोली और अंधेरी दीवारों में माफी मांगते हुए भागने लगी। भागते भागते अचानक सामने से एक तेज सुनहरी रोशनी आई, जिससे सारे मॉन्स्टर्स डरकर भाग गए। सोफिया सीढ़ियां चढ़कर उस रोशनी के अंदर चली गई। वहाँ सामने एक जहाँ फ्रोज नजारा था। एक अजीम और शान गार्जियन एंजेल खड़ा था, जिसके जिस्म पर सुनहरी बख्तर आर्मोर थी और हाथ में एक तलवार थी। फरिश्ता आ चुका था। फरिश्ते ने अपना मुंह हिलाया पर कोई आवाज नहीं आई, पर उसकी रोशनी ने सोफिया के दिल का सारा मैल धो दिया था। सोफिया ने अब बदले की कोई दुआ नहीं मांगी, बल्कि फरिश्ते के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे दूसरों को माफ करने की ताकत दे दो। फिल्म के आखिरी सीन में सोफिया ने जोसेफ की लाश को इज्जत के साथ एक बहती हुई नदी में बहाया और खुशी खुशी गाड़ी चलाकर इस जंगल से हमेशा के लिए दूर चली गई। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जब सोफिया ने अपना बच्चा खोया तो कानून ने उसकी मदद नहीं किया, इसलिए वह नफरत के रास्ते पर चल पड़ी। उसने रस्म के दौरान भी जोसेफ पर शक किया क्योंकि उसका मजहब पर मुकम्मल यकीन नहीं था, मगर जब उसने अपनी अंदर की नफरत को खत्म किया और माफी का रास्ता चुना, तभी उसे सच में सुकून मिला और उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। बस दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ।